हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मंगला और मुनिया को क्या हो गया था। तो मैंने मंगला की वीडियो अपलोड की। पहले जो मैंने बताया था कि देखिए मंगला को क्या हो गया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मंगला क्या पता अपने आप को पागल जैसी हरकत करने लगी थी। यहाँ से किसी को भी नहीं निकलने दे रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी सभी को। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पागल कुत्ते ने काटा है और इंजेक्शन भी लगाए उसने। और इंजेक्शन से बोल दिया था कि अगर इसको शाम तक आराम मिलता है तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर हम इसको नहीं बचा पाएंगे। और शाम तक उसको कोई भी आराम नहीं मिला, जिस तरह से थी उससे और भी ज़्यादा हो गई थी कि वो हम लोगों को भी पास में नहीं आने दे रही थी। बहुत ज़्यादा मारने लगी थी और सिर भी बहुत ज़्यादा इधर उधर मार रही थी। तो बस रात भर में ही उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब किया। वो तो बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी। हम लोगों ने उसको बांध तो दिया था, लेकिन सुबह तक हम सबको छोड़कर मंगला चली गई। और इसके कुछ ही घंटे बाद मुनिया को भी क्या पता क्या हो गया था। वो भी उसी तरीके की हरकतें कर रही थी कि यहाँ वहाँ दौड़ लगा रही थी और बैठ भी नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसको भी। तो हम लोगों ने कहा कि इसे सुबह तक डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन सुबह तक मुनिया नहीं बच पाई। और क्योंकि बहुत छोटी थी मुनिया, अभी 1 साल की हुई थी 8 अप्रैल को। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इतनी छोटी उम्र में मुनिया हम सबको छोड़कर चली गई। और मैंने उसको छोटे से ही बहुत प्यार से पाला था। और बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मुनिया और मंगला हम सबको छोड़कर चली गई। और मेरा आज भी कोई वीडियो अपलोड करने का मन नहीं था, लेकिन प्रिया ऋचा बोली कि अब कब तक क्या सोचती रहोगी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और जिस तरीके से वो कर रही थी, तो उससे अच्छा है कि वो हम सबको छोड़कर चली गई, क्योंकि डॉक्टर ने ही हार मान ली थी कि वो पागल हो गई है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर हम क्या करते। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे भी, और मुनिया को भी हमने खो दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब घर के 2 सदस्य सभी को छोड़कर जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। 2 दिन हो गए हम सबको, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और बहुत ही रिया ऋचा हम सभी को उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ से घूमकर 1-2 बार तो आ ही जाती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है और ना ही चलेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोनों की। और आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो अपलोड कर रही थी, शेयर कर रही हूँ। बस मैं किचन में थी और खाना बना रही थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, मठा वाली। दही रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो खट्टे आलू की सब्जी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू की सूखी थोड़ी सी सब्जी कान्हा को निकाल दी है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने कि वो इससे खाएगा नहीं तो उससे खा लेगा। वैसे आलू की सब्जी उसको पसंद भी है, सूखी वाली भी और ये वाली भी। तो मैंने एक कटोरी में कान्हा को निकाल दी है। और यहाँ पर एक गैस पर रख दिया था मैंने तवा, क्योंकि आटा भी लगा लिया था। तो मैंने कहा मैं रोटी भी सेक देती हूँ। और यहाँ पर इस वाले गैस पर सब्जी उबल रही है और उसको मैं बीच में चलाती रहूँगी। वैसे दही फटने का कोई डर नहीं रहता, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है अगर चलाते रहो। तो इसीलिए मैं रोटी भी सेकती जाऊँगी और सब्जी को भी चलाती रहूँगी, कि जिससे सब्जी उबल जाए अच्छी तरीके से और रोटी भी सिक जाएंगी मेरी, दोनों काम हो जाएंगे। और 2 दिन से तो वैसे भी हम लोगों ने किसी ने खाना भी नहीं खाया था, मन से हो ही नहीं रहा था। खिचड़ी बनाई एक दिन हमने, तो पूरी की पूरी खिचड़ी सुबह हम लोगों ने फेंक दी।
उस दिन मंगला की मतलब ऐसी हालत हो रही थी कि हम लोग देख कर ही बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। और जैसे तैसे मंगला मतलब अच्छी तो ना हुई, हम सबको छोड़कर चली गई। तो इसके बाद मुनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर अब वो भी हमको छोड़कर चली गई। हम लोग 2 रात से सोए नहीं है कोई भी, क्योंकि वो रात भर इतनी तेज़ मतलब उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो बस वही देखकर हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और डॉक्टर को भी नहीं बुला पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर खुद बोल गया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनके लिए। तो बस उनकी देख ही रहे थे हम लोग। और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि इनका क्या वीडियो मैं शूट करूं तड़पते हुए का, और आप लोगों को मैं क्या शेयर करूं। कोई अच्छा वीडियो तो खुशी से शेयर कर दो, आप लोग मतलब दिखा दो आप लोगों को, लेकिन दर्द भरा जब हम ही नहीं देख पा रहे थे तो आप लोग कैसे देखते। तो इसीलिए मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि जिससे मुझे तकलीफ़ हुई है तो आप लोगों को भी हो। और यहाँ पर बस मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और सब्जी भी उबलने लगी है, ये देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और ये दही की सब्जी है, मट्ठा नहीं था तो मैंने दही रखा हुआ था थोड़ा सा, तो बस दही की सब्जी बनाई हुई है। और यहाँ पर रोटी भी सिक गई हैं। और इसके बाद ये देखिए गौरी आ गई थी। मैं रोटी सेक कर हटी थी कि गौरी आ गई, तो फिर मैंने कि चलो। और इसकी आदत ऐसी है कि अगर आप जब तक गौरी का दूध नहीं निकालेंगे तो ये यहाँ से जाएगी नहीं, और चुनिया को भी दूध पिलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कि चलो, इसके बाद मैंने गौरी को बांध दिया था और उसका मैंने कहा चुनिया को दूध भी पिला देती हूँ और दूध भी निकाल लेती हूँ गौरी का, नहीं तो ये परेशान करती रहेगी। और यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर मुनिया बंधी रहती थी और अब संतोषी और नैना बंधी हुई हैं। और मैंने वॉइस ओवर की हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। जो यहाँ पर पास में मकान बन रहा है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए मुझे कट करनी पड़ी। तो आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। और मैं लगा रही हूँ गौरी का दूध।